हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कल क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है। उसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करने आए हैं। देखिए, ये आपके सामने समक्ष में लाया हूँ OMR शीट, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अंदर, और आपको OMR शीट को फिल करना है। ये आपके सामने देखिए एक OMR शीट की कॉपी है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने प्री बोर्ड के अंदर काफ़ी सारी गलतियाँ की थी इसको फिल करने में। अब हम चाहते हैं कि आपका ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है आपकी लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें आपकी कोई भी गलतियाँ ना हो जिससे आपके नंबर कम ना हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको जिस प्रकार एक खिलाड़ी खूब तैयारी करके अपना गेम खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं, उसी तरह आपको आज इस वीडियो के माध्यम से अपने द्वारा की जाने वाली कॉमन एरर्स, कुछ कॉमन गलतियां जो छोटी मोटी गलतियां विद्यार्थी कर देते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कटते हैं, उनको नहीं करना है। आप वीडियो को देखिए, ये 2-3 मिनट की वीडियो आपके काफ़ी सारे नंबर बचा सकती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पार्ट जो है आपकी OMR का, जिसके अंदर आपको रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, तिथि, केंद्र यानी कि सेंटर नंबर, विषय, अभ्यर्थी का नाम, विद्यालय का नाम, ठीक है, और यहाँ पे पिताजी का नाम, विद्यालय का नाम, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कॉलम। तो ये कोई भी चीज़ अब आपको नहीं भरनी है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी OMR में प्रिंटेड आएगा ऑलरेडी। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको करना क्या है फिर, अपनी OMR के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो भी कोड होगा वो फिल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको आपकी OMR के नीचे यहाँ पर या बैक साइड में एक स्पेस गिवन होगा, जिसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग देनी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। जो भी स्पेस आपको प्रोवाइडेड होगा वहाँ पर आपको लिख के देना है कि मैं वही विद्यार्थी हूँ जिसका नाम और रोल नंबर इस OMR शीट पर गिवन है, और मैंने अच्छे से सुनिश्चित कर लिया है कि मेरे द्वारा या आपके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल ठीक है। ये आपको हूबहू लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी, जिसको आपको कॉपी करना है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज के अंदर कॉपी करना है। उसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, सिग्नेचर ये OMR हमने समझ लिया हमें क्या करना है इसके अंदर और क्या वहाँ से आएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ मार्किंग स्कीम, वह स्कीम जिसके द्वारा आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी। आइए देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है OMR मार्किंग मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग ही आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी। जो भी चेकर हैं वो आपकी कॉपी सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पर चेक करेंगे। देख लेते हैं किस प्रकार से आपकी कॉपियाँ चेक होंगी और आपको क्या गलती नहीं करनी है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसका पर्पज़ ये है कि जो मिस्टेक्स आप कर देते हैं कॉमन विदाउट जानकारी के, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार अटैम्प्ट करना है, OMR शीट को किस प्रकार से फिल करना है, और आप छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, तो आप अब ऐसा बिल्कुल ना करें। अच्छे से समझ लें, ये 8-10 पॉइंट हैं जिनको आप समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए समझते हैं फर्स्ट सिचुएशन को। क्या है ये सिचुएशन गिवन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन है, A B C D, ये 4 सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं ना। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा एक बॉक्स, उसके बाद एक सर्कल और है। ये आपकी कॉपी में इतने ही आएंगे, और ये बाकी का जो है ये टीचर्स के लिए है कि उनको किस प्रकार से मार्क्स देना है और क्या समझना है। ये आपके लिए नहीं है, ये पोर्शन टीचर्स के लिए है। आपके लिए सिर्फ यही है, आपके पेपर में इतना आएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपको कोई भी आंसर ठीक लग रहा है इन चारों में से, आपको उसको फिल करना है पेन से, सर्कल करना है विद पेन। यदि आपने पेंसिल का यूज़ कर लिया तो CBSE क्या कह रहा है, CBSE की गाइडलाइंस है कि आप इसको रॉन्ग ट्रीट कीजिए। यदि किसी बच्चे ने अपनी OMR शीट का सर्कल पेंसिल से डार्क किया है तो उसको हम रॉन्ग समझेंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। समझ गए प्यारे बच्चों। तो पेंसिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का ही यूज़ करना है। पहली बात तो ये समझनी थी। दूसरी पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं क्या है ये। देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर बात की गई है, यदि आपने सर्कल 4 हैं आपको गिवन A
बी, सी और डी। इन चारों के अंदर से आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी चूज़ करें क्वेश्चन समझने के बाद। एंड आफ्टर देन आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, आपने इन चारों में से एक ऑप्शन चूज़ किया, परंतु आपने ये बॉक्स जो दिया है ये ब्लैंक छोड़ दिया। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि सीबीएसई कहता है भाई इसको रॉन्ग ट्रीट करो। यदि किसी भी बच्चे ने अपना ये वाला बॉक्स ब्लैंक छोड़ा है, यानी कि खाली छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? इसको खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ दिया तो सीबीएसई कहता है इसको 0 नंबर दो। ठीक है प्यारे बच्चों, सीबीएसई की गाइडलाइंस क्या है कि यदि आपने एक बॉक्स खाली छोड़ दिया तो आपको क्वेश्चन गलत समझा जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत समझा जाएगा। यदि आपने ये खाली छोड़ दिया है तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा और 0 नंबर आपको दिए जाएंगे। समझे? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बॉक्स को भी भरना है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। समझ गए? चलिए सिचुएशन थर्ड देख लेते हैं, क्या है ये। यदि आपने 4 ऑप्शन थे, उसमें आपको लगा कि बी ठीक है और आपने बॉक्स के अंदर भी बी भर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका क्वेश्चन ये ठीक समझा जाएगा क्योंकि आपने दोनों रूल माने हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है कि कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, उसके बाद ये बॉक्स को फिल कीजिए, तब आपका सही या गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पर समझ लिए। देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर क्या था कि आपको 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेना था, ABCD। जो आपने चूज़ किया वही बॉक्स में फिल करना है। यदि आपने ऐसा किया है तो आपका क्वेश्चन ठीक समझा जाएगा और आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, पहले तो सर्कल डार्क करना है, फिर वही डार्क सर्कल ABCD जो भी उसका नंबर है उसको यहाँ पर जो ये बॉक्स है उसमें ध्यान से भरना है। समझ गए प्यारे बच्चों? तभी आपको यहाँ पर ये नंबर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो 5वां बॉक्स था, देखिए ये जो 5वां कॉलम, देखिए बच्चों ये 5वां जो सर्कल गिवन था इन 4 के बाद, इसका क्या खेल है इसको समझ लेते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आपने सब कुछ खाली छोड़ना है और सिर्फ इस 5वें सर्कल को डार्क करना है। तो एग्जामिनर यानी कि हम आपको उस क्वेश्चन को समझेंगे कि आपने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड। ये क्या है? ये नॉट अटेम्प्टेड, इसको आपने छुआ ही नहीं, तो इसको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर मगर आपका जो समझा जाएगा, हमें ये यहाँ पर आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा और ये ट्रीट कर लिया जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, जैसा यहाँ गिवन है लिखा हुआ। चलिए अगली सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 5। यदि किसी बच्चे ने पहले एक ऑप्शन चूज़ किया था बी, फिर उसको लगा कि सी ठीक है, कि नहीं भाई सी ठीक है, पहले बी था तो इसको सर्कल को बी भी भर दिया और सी भी भर दिया, अब 2 सर्कल भर गए आपके। अब क्या करें? क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको करना क्या है कि जो बॉक्स गिवन है उसके अंदर जो आपको लग रहा है कि सही जो भी है बी सी दोनों में से, यदि आपने चारों भी सर्कल डार्क कर दिए हैं तो भी आप इस बॉक्स को ध्यान से भरिएगा, क्योंकि सारा खेल प्यारे बच्चों इस बॉक्स का है। इस बॉक्स के अंदर जो भी आप ऑप्शन लिख के दे रहे हैं ABCD वही मान्य होगा। इन सर्कल के अकॉर्डिंग हम नहीं मानेंगे, हम जो मानेंगे केवल और केवल बॉक्स में लिखी हुई आपकी एंट्री पर ही आपको नंबर देंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही माना जाएगा और यदि वो सही हुआ तो 1 नंबर दे दिया जाएगा। चलिए सिचुएशन नंबर 6 सिचुएशन में यही है, आपने एक से ज़्यादा सर्कल भर दिए और पहले आपने बॉक्स में लिख दिया था बी, मगर कुछ देर बाद आपको लगा ये तो गलत है, सी भर देते हैं, तो आपने काट के लिख दिया सी। तो इस सिचुएशन में यदि बॉक्स के अंदर कोई कटिंग होती है तो उस क्वेश्चन को हम गलत मानेंगे और रॉन्ग मेथड मानकर आपको दे दिया जाएगा
केवल और केवल 0। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो बॉक्स है ना प्यारे बच्चों, इस बॉक्स को आपको केवल एक बार सोच समझ के भरना है। इसके अंदर जो भी एंट्री हो गई एक बार, उसको आप काटेंगे नहीं। समझ गए? इस बॉक्स को एक ही बार छेड़ना है सोच समझकर, और उस पर कटिंग नहीं करनी है। कटिंग की तो आपका क्वेश्चन गलत ट्रीट माना जाएगा। अब इसी तरह सिचुएशन ये 7 है। 7 के अंदर आपने देखिए 4 ऑप्शन गिवन थे, बी आपको ठीक लगा, बी आपने यहाँ फिल कर दिया, तो ये आपका 1 नंबर मिल गया आपको। समझ गए ना प्यारे बच्चों? आपको 1 नंबर यहाँ मिल गया। अब सिचुएशन नंबर 8, इसके अंदर आपने 2 बॉक्स क्या करे थे, भर दिए थे। यदि आपको सी लगा तो आपने सी यहाँ फिल कर दिया, और चेंज किया आपने। देखिए यहाँ पर भी आपने 2 बॉक्स भरे, जो पहले भरा था उसके बाद एक और भर दिया, और आपने कॉलम जो बॉक्स है, देखिए 8वें ऑप्शन देखिए बच्चों, ये 8वीं जो सिचुएशन है, इसके अंदर आपने एक से ज़्यादा सर्कल डार्क किए हैं। आपने पहले कुछ और किया, बाद में कुछ और कर दिया, परंतु आपको लग रहा है कि सी ही ठीक है या बी ठीक है, तो उसी को आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे और आगे हम उसको ही सही मानेंगे जो आपने बॉक्स के अंदर लिखा है। अब बच्चों, यदि आपने ये सिचुएशन 9 की तरह ऑप्शन तो चूज कर लिया, परंतु बॉक्स में कुछ नहीं लिखा, तो यह आपका रॉन्ग माना जाएगा। समझे? यहाँ आपको 0 नंबर मिलने वाला है यदि आपने बॉक्स नहीं फिल किया तो। और सिचुएशन नंबर 10 के अंदर देखिए, यदि आपने एक भी ऑप्शन चूज नहीं किया ए बी सी डी में से, परंतु बॉक्स के अंदर ये जो बॉक्स गिवन है, इसमें आपने जो भी ऑप्शन था, सही आंसर था, वो फिल कर दिया, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यानी कि इम्पोर्टेंस जो रख रहे हैं हमारे लिए, ये ऑप्शन नहीं रख रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बॉक्स। इस बॉक्स की एंट्री ठीक है तो क्वेश्चन ठीक है, इस बॉक्स की एंट्री गलत है तो क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए सिचुएशन 11 को समझ लेते हैं। आपने कुछ भी नहीं फिल किया और ये लास्ट वाला ऑप्शन नॉट अटेम्प्ट वाला भी नहीं फिल किया, तो आपको तब भी नॉट अटेम्प्ट ही माना जाएगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ कि ये जो लास्ट वाला 5वां जो ये बॉक्स है, यदि आप इसको फिल कर देते हैं, यदि प्यारे बच्चों आप इस 5th सर्कल को फिल कर देते हैं, तो आपको एक बार अगर आपने ये सर्कल फिल किया तो आपने यहाँ कुछ भी लिखा हो, बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, ये आपका क्वेश्चन माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जिस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, उनके आगे आप लास्ट वाले सर्कल को फिल करेंगे कि भाई ये मेरा अटेम्प्ट नहीं है। और ये ऑप्शन किस लिए दिया है आपको कि आपके पास सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन होंगे, जिसके अंदर आपको पहले के अंदर 20, जिसके अंदर आपको अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन ज़्यादा गिवन होंगे, जैसे 24 हैं, 20 ही करने हैं फर्स्ट पार्ट में। तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, 24 में से 4 छोड़ने होंगे, एक सेक्शन का मैं बता रहा हूँ, तो उन 4 के आपको ये सर्कल डार्क करने होंगे। जो भी आप 4 ऑप्शन छोड़ेंगे, उन 4 के ये सर्कल डार्क कर देंगे कि भाई मैंने ये क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई आपने ये अटेम्प्ट नहीं किए और बाकी बचे हुए अटेम्प्ट किए हैं। तो 5वां सर्कल जो गिवन है, देखिए जो 5वां सर्कल गिवन है वो है नोट अटेम्प्ट के लिए, नोट अटेम्प्ट। इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे कि नोट अटेम्प्ट जिसको हमें शो करना है कि हमने अटेम्प्ट नहीं किया है, ये सर्कल जब ही फिल करेंगे आप। आशा करता हूँ
कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके काम आएगी और आप ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करेंगे जो आपने प्री बोर्ड में की है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।